इस समय हम सांबा के बदवानी क्षेत्र में मौजूद हैं और ये वही क्षेत्र है। यहाँ पर श्री अति विष्णु महायज्ञ जो वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि यज्ञ का आज तीसरा दिन है और यहाँ पर जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज इस तरह से अग्नि मंथन कार्यक्रम इस यज्ञ में किया गया है। संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज द्वारा यहाँ पर जो आहुतियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से लकड़ियों को रगड़कर जो वो अग्नि प्रज्वलित की गई है और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो अब कई अलग अलग तरह से यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे का भी अगर आप यज्ञशाला का जो पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक श्रद्धा का जनसैलाब भी हमें उमड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर बात करें तो कुछ देर पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ इस यज्ञशाला में पहुंचे और उन्होंने संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज से मुलाकात की और उनके द्वारा किया जा रहा ये जो यज्ञ है इस यज्ञ को लेकर महाराज की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो वो काफी सराहना की और उन्होंने कहा कि जो कार्य इनकी तरफ से किया जा रहा है शहीदों के परिवारों को लेकर अगर बात करें तो उनकी तरफ जो संवेदना व्यक्त की जा रही है तो एक बड़ा ही नेक कार्य उनकी तरफ से किया जा रहा है। और महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं ये जात से उठकर प्रांत से उठकर धर्म से उठकर जो वो कार्य कर रहे हैं और शहीद परिवारों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनकी दिक्कत परेशानी को समझते हैं, उन दिक्कत परेशानियों का हल करते हैं, उनको मुश्किल राह से जो वो निकालते हैं, उनको एक अच्छी राह पर जो वो ले जाने की कोशिश जो वो महाराज जी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज जो अनेकता में एकता को जोड़ने की बात कर रहे हैं जिससे हमारे भारत देश को और ज्यादा मजबूती मिल रही है, हमारा भारत देश और मजबूत हो रहा है। यही भारत की खूबसूरती है और उसी को लेकर ये जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। इससे पहले भी कई अलग अलग जगहों पर ये जो यज्ञ है शहीदों की याद में ये हो चुके हैं। लेकिन अब 18 साल के बाद जो सांबा में ये यज्ञ शुरू हुआ है तो यहाँ पर भी श्रद्धा का जनसैलाब हमें देखने को मिल रहा है। शहीद परिवार यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनके जो वीर सपूत जो वो इस दुनिया में आज नहीं है, जो भारत देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, उन तमाम शूरवीरों के परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। उनको साथ लेकर जो महाराज जी इस यज्ञशाला में जो वो कार्य कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्य किए जा रहे हैं और उसी के साथ साथ वो अकेला अपने आप को ना समझे, उसी को लेकर ये कार्य किए जा रहे हैं जिसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ कहा कि धर्म जात मजहब से उठकर प्रांत से उठकर महाराज जी बात कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है और महाराज जी को लेकर उन्होंने कहा कि भगवान उनको और ज्यादा जो वो शक्ति दे इस तरह के कार्यक्रम करने की ताकि भारत देश जो वो पूरी तरह से एकजुट रहे और मजबूत दिखे। यही भारत की खूबसूरती है और इस तरह के कार्य महाराज आगे भी करते रहे, इसी की मैं भगवान से कामना करता हूं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महाराज जी को लेकर कहा है। तो अब लगातार वीवीआईपी मूवमेंट हमें देखने को मिलती रहेगी लेकिन कुछ ही देर पहले यहां से फारूक अब्दुल्ला वापस भी लौट चुके हैं और उन्होंने महाराज से मुलाकात की है, विचार साझा किए हैं और उसी के साथ साथ महाराज जी ने भी उनका जो भव्य स्वागत है वो किया, चुनरी पहनाकर उनका स्वागत किया है। और यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भावुक भी नजर आए और अक्सर हमने राम के भजन गाते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पहले भी देखा है लेकिन आज भी राम के कार्य में आज यहाँ पर खुद जो वो यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चीज हमें आज देखने को मिली है इस यज्ञ में। तो अब वीवीआईपी मूवमेंट आगे भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज सांबा में पहुंचे, यहाँ पर श्री अति विष्णु महायज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पहुंचकर उन्होंने संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज से मुलाकात भी की। लगातार तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।
पाकिस्तानियों को पूरे देश में जोड़ा। Irrespective of their caste and creed, we went to every home, every single home to take care of the next of kin. सर बैठ जाइए आप ताकि उनको आराम से सर बैठ जाते हैं ताकि बाकी सभी बैठ जाइए। लाचुन्नी का बचा लो बड़ो नहीं गुप्ता साहब गुप्ता साहब बर्थडे बॉय साढ़े बार बार पास करते चलो पीछे करते चलो पास मीठा कर बड़ी चीज़ तो ये है कि महाराज जी ने जितने भी हमारे शहीद हुए हैं वतन की हिफाजत के लिए, उनके परिवारों के साथ इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। उनकी तकलीफ़ें जो है, उनकी मुश्किलें जो हैं, ये उनकी तरफ देखते हैं। एक तो परमात्मा से भी उनके लिए दुआ करते हैं, दूसरा फिर जो उनकी मुश्किलें यहाँ इस धरती पे हैं उनको भी कोशिश करते हैं पूरा करने की। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें न तो धर्म का सवाल है, न ज़बान का सवाल है, न किस प्रांत से है, कहाँ से है, क्या करता है, उससे बिल्कुल नहीं है। ये सबको जोड़ रहे हैं और यही भारत की सबसे बड़ी चीज़ है कि एकता, अनेकता में एकता है और ये अनेकता को जोड़ रहे हैं। और यही अनेकता जो है जितनी मजबूत होगी उतना भारत मजबूत होगा। इतना ही देखिए, ये शहीद हैं, मुझे करगिल याद आता है। इनको मुबारक बहुत बहुत मुबारक करता हूँ गुरुजी। प्रभु आपको हिम्मत दे, ताकत दे और सेहत दे कि आप ये काम चलाते जाएं और इन लोगों का मन भाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जी, भारत मजबूत हो और भारत में अनेकता और एकता जो है वो जरूरी है। बस उसकी दुआ करें कि हम एकता में रहें, एकता में चलें और एकता में इसको ऊपर उठाएं। भारत माता की जय। मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा पवित्र काम ये कर रहे हैं गुरुजी, जिन्होंने इस वतन के लिए शहादत दी है। उनके परिवारों के साथ उनकी हमदर्दी करते हैं, उनकी मुश्किलें दूर करते हैं। सरकार जितना कर सके वो करेगी, मगर ये धर्म के रास्ते से उनकी मदद कर रहे हैं उनके दुखों को, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं सकते, मगर जो दुख है उस दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये तो एक बहुत महान काम कर रहे हैं। और जब मैंने सुना तो मैंने कहा मैं इनके दर्शन करूंगा कि ये वो काम कर रहे हैं जो ज़बरदस्त ज़रूरत है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, ये नहीं देखते हैं कि आपका धर्म क्या है, कि आप किस प्रांत से हैं, आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि ये शहीद है इसने वतन के लिए, कि आज अगर हम खड़े हैं, जिंदा हैं, ये उन्हीं शहीदों की मेहरबानी से है जिन्होंने जान दी है, जो वो काम कर रहे हैं। कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है जो कश्मीरी स्नैक बनाते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं, तो हमने आज से जो ये इंस्पेक्शन इंटेंसिफाई किया है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट बडगाम। और हमने आज इधर बडगाम चौक में जो यहाँ पे यार्ड है, सुमो यार्ड है, इसके इर्द गिर्द जो भी स्नैक्स बनाते हैं, कश्मीरी स्नैक्स है, उनके ऊपर हमने मेरे ख्याल में कुछ 6 इंसेंटिव चालान अभी आइडेंटिफाई किए हैं। और जो इनके पास जो रैपिंग पेपर होता है, एक्चुअली वो जो रैपिंग पेपर होता है वो न्यूज़पेपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो बैनड है। तो ये लोग इसका इंक होता है, जो आप फ्राइड कोई चीज़ लेते हो तो वो इन कांटेक्ट आ जाता है रैपिंग पेपर के साथ, तो फिर वो इंक इसके साथ मिक्स हो जाती है, जो
ठीक नहीं है। हमने वो भी आज डिस्ट्रॉय किया आपके सामने, जो बहुत सारा पेपर है। हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो ब्राउन कलर का जो लिफाफा आता है वो उसको इस्तेमाल करे, और जो तेल इनका बचता है शाम को उसको हमने एडवाइस किया है कि वो उसको लेफ्ट ओवर जो ईडेबल ऑयल है एट द एंड ऑफ द डे वो एक रिको के सिस्टम में वो उसको डिपॉजिट कर दे। और हमारे पास एक अप्रूव्ड एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, वो इसको वो ले जा सकता है हर डेली बेस पे, वीकली बेस पे, जैसा भी उनके साथ उनको बातचीत हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने आज तंबे किया है कि जो कलरिंग है वो कलर भी हमने देखा नहीं है। जो ये स्नैक जो बेचते हैं कश्मीरी स्नैक, ये जो चीज़ है हम लोग सब लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत हो वो हमारे ऑफिस में आ जाए, और एक हमारा टोल फ्री नंबर है 104 पे हमें कंप्लेंट भी कर सकता है। इफ़ एनी वायलेशन इज बीइंग फाउंड आउट बाय एनी ऑफ द कंज्यूमर्स दे कैन रीच टू अस और डायलिंग ए नंबर, फ्री टोल नंबर 104 ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे वो कंप्लेंट अपनी लॉन्च कर सकते हैं। और हमने कुछ रेस्टोरेंट्स के भी पास जग गए आज, तो हमने उनको जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्पेशली है टाइम एंड टेम्परेचर के बारे में। लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा ये टाइम एंड टेम्परेचर क्या होता है कि एक फूड को किस स्टोरेज कंडीशन पे और कौन सी हैंडलिंग उसको करनी चाहिए, सो दैट जो डिटोरेशन है फूड की वो हम न करें, क्योंकि ज़ाया फूड भी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग आवर इकोनॉमी ऑल्सो। और जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करने में लाए। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि अगर वो कभी कोई भी चीज़ परचेजिंग करने के लिए जाए, वो ये मद्देनज़र रखे कि उसको रिक्वायरमेंट क्या है। उसको अगर खाने में कुछ लगेगा कि कुछ है प्रॉब्लम, वो हमारे पास आ सकता है। हमारा ऑफिस यहाँ पे बड़गाम में है, या दे कैन रीच टू अस बाय डायलिंग 104। अगेन आई एम टेलिंग। अपने अंकल मिस्टर शकील अहमद शेख साहब उनके थ्रू यहाँ आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसका टाइटल है नो आर फोर्स। इसमें हमने बहुत सारे वेपन्स देखे, और जो वहाँ पर थे उनके इंचार्ज थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से उनका वेट दिखाया, ये किस रेंज तक कितना चल सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी। आफ्टर coming here, I am feeling proud to be an Indian inhabitant. मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारी इंडियन आर्मी का कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जो भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी थी, जितनी हमें चाहिए थी, उन्होंने हमें सारी मुहैया कर दी, और मैं सारे इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार करती हूँ। और ऑल्सो मिस्टर शकील अहमद शेख साहब, जिनकी वजह से हम यहाँ आए और हमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। फ्रेंड ऑफ हैक्स आज हम यहाँ पर आए हमारे अंकल के साथ। उन्होंने बोला हमें कल के यहाँ कुपवारा में एक प्रोग्राम होने वाला है, वेपन डिस्प्ले होने वाला है, तो आपको आना चाहिए। हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि हमें जाना चाहिए। हम मेरे कजन्स भी आए। अब हमने देखा, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमने यहाँ पर इतने सारे वेपन्स देखे। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर मतलब इतने सारे वेपन्स है। इंडियन आर्मी में हम दिल से शुक्रिया करते हैं इंडियन आर्मी। Good afternoon everyone, this is Vanizina from Dragon Kofara। आज हम यहाँ कोफारा में आए हैं, वेपन प्रोग्राम था। हमने बहुत सारे वेपन्स देखे, जस्ट लाइक LMG एटसेट्रा। हम इंडियन आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें यहाँ पे लाए, इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें दिखाई, हमें बहुत मज़ा आया। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सबसे, यहाँ पे इंडियन आर्मी से, इन्होंने हमें यहाँ पे ऐसे चेक पे लाए। हम बहुत खुश हुए। थैंक यू। इसका PPI है, यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे तो ऑपरेटर जिला कुपवारा के गालिजू ग्राउंड में आज एक हथियारों की नुमाइश की गई, जिसमें बड़े बड़े हथियारों को दिखाया गया, जैसा कि आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस गन्स, पैरा स्पेशल फोर्स वेपन्स, टैंक्स, कमांडो वेपन्स, ब्रिज ऑफ इंजीनियर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और भी कई हथियारों को दिखाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारी जनता को दिखाना है कि इंडियन आर्मी देश की हिफाजत के लिए हर दम तैयार होती है। और इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों को भी वेपन्स के बारे में जानकारी दी गई, और हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत भी की। JK 24/7 के लिए रियाज भट्ट, कुपवारा। जिस तरह से आप जानते हैं कि डोडा के लोगों का एक पुराना सपना था मल्टी पार्किंग यहाँ पे बननी चाहिए, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आई थी और एक जगह चुनी गई थी न्यू बस स्टैंड के अंदर, वहाँ पे मल्टी पार्किंग बननी चाहिए थी। लोगों का भी यही कहना था जब लोगों से हम बातचीत करते थे। मगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो वहाँ पे शॉप करते हैं, या वो लोग हैं जो वहाँ पे रेडियाँ करते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई अल्टरनेट पहले जगह दी जाए, उसके बाद हम वहाँ पे
पार्किंग देंगे बनाने, यानी कि मल्टी पार्किंग वहाँ पे देंगे बनाने। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद मलिक है। शाहिद मलिक है मेरा नाम। क्या बताना चाहोगे, आज आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा? सर मैं लारी अड्डे का कॉन्ट्रैक्टर हूँ और साथ में ट्रांसपोर्टर भी हूँ। तो आज हमारे साथ मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर भाई हैं, कंडक्टर हैं, सारे यहाँ पे आए हैं। उसके साथ साथ में रेडी वाले और दुकानदारों ने भी कॉपरेट किया इसमें सारा। यहाँ पे सुनने में आया कि मल्टी कार पार्किंग बननी है। हमने कहा भैया कार पार्किंग बननी है तो उसके जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है तो उसको कहाँ पे आपने शिफ्ट करना है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे कार पार्किंग बनेगी तो हमारा नुकसान होगा। इतना कर्जा हमारे लोगों पे है, हमारे जो ट्रांसपोर्टर इतना लोन उठा के रखा है, उठाएंगे तो गाड़ियां जाएंगी कहाँ? मैं कुछ लोगों से अभी बातचीत कर रहा था जो प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं, चाहे वो रेडी वाला हो या शॉपकीपर, उनका ये कहना है कि बहुत सारा लोन हमने बैंक से लिया है, म्यूनसिपलिटी से लिया है। जी अब लोन तो सबने लिया होगा भैया जी, इस जमाने में कौन लोन के बगैर है? रेडी वालों ने भी लोन लिया होगा और शॉपकीपर्स तो आपको खुद पता वहाँ पे 30-30 लाख की दुकानें बिकी हैं। अगर वहाँ से वो जब अड्डा उठ जाएगा उन दुकानों का क्या होगा, उनको क्या मिलेगा रेबिट? एक बड़ा अहम सवाल है, आप चाहते हैं वहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए? नहीं भैया पार्किंग वहाँ पे कैसे बनेगी? तो ट्रांसपोर्ट का तो डोडा शहर की जान अड्डा है, अगर अड्डा ही नहीं रहेगा तो डोडा का क्या फायदा है? अगर अल्टरनेट जगह आपको दी जाए, वहाँ पे बताया जाए कि आपको ये जगह हम चुन के दे रहे हैं। अल्टरनेट जगह ये बोला था हमें, गया 10 दिन पहले बोला था कि घंटा घर से गाड़ी मोड़ो और देख नीचे लगाओ। अब देखो कोई अपने घर के बाहर गाड़ी लगाने नहीं देगा, यहाँ से सारे ऑफिस यहाँ से नीचे हैं। तो आप खुद ही सोचें कि भैया अगर गाड़ियाँ हटाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? अल्टरनेट कुछ नहीं है, अभी तक कोई अल्टरनेट हमें बताया नहीं गया। एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप गए थे इससे पहले? जी एडमिनिस्ट्रेशन ने परसों बुलाया था, मीटिंग की थी हमारे साथ, लेकिन कोई इसके बारे में हमसे बात नहीं हुई। उसने कहा खाली हाँ जी हम बात करते हैं, हम सोचते हैं आपके लिए। हमने कहा भैया देखो कोई जगह ऐसी सिलेक्ट करो जहाँ पे गाड़ी वाला रहेगा, वहाँ पे शेड हो, पैसेंजर शेड हो, तो वैसे ही हमने कहा था भैया। चलिए गुस्सा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उन लोगों में है जो शॉपकीपर है, जो रेडी वाला है, जिनका घर इसी पे चलता है, वो अभी प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इनसे बातचीत सर थोड़ा सा बताएं आज के दिन क्या वाला इससे प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारे, आप देखिए कैमरा, अपने कैमरे को जूम करिए। ये वो बच्चे हैं जो मल्टी पार्किंग स्टोरी के नाम पे डिसलोकेट हो रहे हैं, जिनके लोन है गवर्नमेंट के इस वक्त, या जो रेडी चलाते हैं, जो स्टॉल चलाते हैं, इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड लेके मैं इस वक्त वर्दी डीसी साहब के पास भी आया हूं। मेरा मैसेज गवर्नर इंतजामिया के पास भी जाना चाहिए कि डेवलपमेंट हो। डीसी साहब हम आपके साथ हैं, मगर डेवलपमेंट नौजवानों के खून पे नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं जिस डेवलपमेंट के लिए मेरे नौजवान पढ़े लिखे, जिनका घर उस रेडी से चलता है, जिनका घर ऑटो चला के चलता है, जिनका घर स्टॉल चला के चलता है, उनको बेरोजगार नहीं करना है। में ये भी आ रहा है कि टेंडरिंग वगैरह भी हुई है उसकी। देखिए कानून बनते हैं लोगों के लिए, अगर लोगों को एक्सेप्ट नहीं है तो टेंडरिंग का तो कोई वजूद ही नहीं रहता है, सीधी बात। आज हमारी गुजारिश डीसी साहब से भी होगी और आपके चैनल की सदस्य कालजी साहब से भी होगी। अगर आज हमारी इन नौजवानों पे तरस आएगा गवर्नमेंट को तो सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो 2 दिन के बाद यही चीज इनकलाब में बदलेगी। इसी जगह इसी डीसी ऑफिस पे हम सारे नौजवान हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, फिर देखते हैं सरकार जीते या इस फैसले को वापस लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये रोल बैक हो। हम चाहते हैं कि डीसी साहब को या अगर वर्दी गवर्नर साहब को मल्टी पार्किंग स्टोरी बनानी है, प्लीज मैं गुजारिश करता हूं कि डीसी ऑफिस के अंदर जगह है, अगर वहां भी बन सकता है। हमारा पुराना कोर्ट है, वहां पे भी बन सकता है। एसपी ऑफिस का लॉन है, वहां पे बन सकता है। हमारे वर्दी डीसी साहब की कोठी 8-10 कनाल में है, वहां पे भी 2-3 कनाल काट के बन सकता है। एसपी साहब की कोठी 5-7 कनाल पे है, वहां पे 2-3 कनाल काट के बनाया जाए। अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि हम अहिंसा के पुजारी है, हम अमन से यहाँ बैठ के इनको बोलेंगे कि हमें रोज गुजार दो या हमें कोई अल्टरनेट दो, बाकी हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट खुद देखेगी कि अगर इनका हक बनता है, इन्होंने लोन लिया है लाखों रुपए, वो कैसे इन्होंने रीपे करने हैं, वो सारी चीजें गवर्नमेंट देख। बड़ा एक अहम सवाल है, हम ये भी देखते हैं कि ट्रैफिक जैम डोडा शहर के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है।
जो लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फायर सर्विस हमने देखा कई बार रास्ते में खड़ा होता है। अगर ये पार्किंग बनती तो लोगों को सहूलियत भी मिलती इस चीज से। देखिए बात यह है कि एक पार्किंग बना के तुम 5000 लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, वो भी तो बैलेंस करना है ना। अगर पार्किंग बनानी है तो वहीं पे क्यों बनानी है? दूसरी हमारी जमीनें तो 3-3, 4-4 कनाल हमारे पास इस वक्त है। अगर बस स्टैंड से आगे जाया जाए थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पे एग्रीकल्चर की एक जमीन है, वहां पे क्यों नहीं बनेगा? ये डेलिबरेटली म्यूनसिपैलिटी की आगे है, वहां पे बने क्यों? ये जिद में आके, ईगो में आके, एरोगेंस में आके एडमिनिस्ट्रेशन अपना फैसला थोपना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और डीसी साहब को और एलजी सरकार को बार बार ये गुजारिश करते हैं कि क्या कहते हैं, इसको रूल बैक किया जाए और दूसरी जगह देख के किया जाए। चलिए दूसरी जगह देख के यानी कि जो ये फैसला लिया गया है बस स्टैंड के अंदर, न्यू बस स्टैंड के अंदर ये पार्किंग बनेगी, मल्टी स्टोर पार्किंग, उसको दूसरी जगह लेना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, लोगों का हुजूम, ये उन लोगों का हुजूम है जो वहां पे अपना काम करते हैं, घर चलाते हैं, फड़ी वहां पे लगाते हैं, वहां पे शॉप करते हैं। इनका ही कहना है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा तो इसी जगह हम बैठेंगे और यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खालिद अजीब सरवर्दी साहब ने भी बताया कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह से देखा आपने कि ये जो जितने भी लोग हैं ये फिर से सड़कों पे आएंगे। अब देखना ही होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का किस तरह का फैसला होगा।